जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर एक नई योजना निकल कर आ चुकी है। अगर आप भी गांव से निवास करते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप भी किसान परिवार से हैं तो आप सभी के लिए यह योजना है। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। ये योजना होगी महिला किसान सम्मान निधि योजना 2024, जिसमें किसानों को मिलेंगे 12,000 रुपये। अब वो कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, क्या जानकारी है, मोदी जी का क्या यहाँ पर अपडेट है, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें, इस तरह की आपको तमाम जानकारियाँ हमारे इस चैनल में मिल जाएगी, जिसमें कोई सी भी केंद्र की योजना हो, कोई सी भी यानी वैकेंसी हो, इन सभी की जानकारी यहाँ पर कंटिन्यू आपको मिलती रहती है। तो आप सभी जितने भी भाई लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर एक तीर का एरो दिखेगा इसके पास में, तो उसमें दबाइए, 3 ऑप्शन खुलेंगे, उनमें से ऊपर के ऑप्शन में क्लिक कर लें ऑल में, ताकि जब भी हमारी इस तरह कोई सी भी योजना है गवर्नमेंट की, तो आपको सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। और इसमें हम बहुत सारी योजनाओं के साथ साथ सरकारी यानी जो नौकरी होती हैं उनकी भी जानकारी देते हैं। 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, बस कंडक्टर, इस तरह की बहुत सारी यानी नौकरियाँ होती हैं जिनकी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध रहती है। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तो हम बात करेंगे आज की यानी इस न्यूज़ के बारे में, जो दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, जिसमें 10 जनवरी 2024 को ये छपा है, आज ही का न्यूज़ है। तो बात करें इसमें, मिशन 2024 यानी मोदी सरकार का अंतिम बजट महिला केंद्रित हो सकता है। बिल्कुल, मोदी सरकार, आप सभी को पता है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं 2-4 महीने में। तो बिल्कुल अब सरकार नई योजना यानी किसानों के लिए यहाँ पर निकालने वाली है। तो एक योजना ये है जिसकी आने की संभावना है, जिसमें किसान भाइयों को 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला किसानों के लिए सम्मान निधि योजना, जिसमें 6,000 से 12,000 करने की तैयारी है। इसको हम आपको पूरी यानी पढ़ के सुनाते हैं, फिर आपके समझ में आएगा कि क्या योजना है। तो हम इस यानी खबर को पढ़ेंगे पहले। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए कैश स्कीम लाने पर भी विचार। ये नई दिल्ली से छपा हुआ है, खबर नई दिल्ली की है, मतलब नई दिल्ली से निकल कर आई है पूरे इंडिया के किसानों के लिए। तो लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए योजना लाने की तैयारी में है। यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट में कहीं अहम घोषणाएं हो सकती है, जैसा कि फरवरी में यानी यहाँ पर केंद्र सरकार का बजट आ रहा है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 1 फरवरी को अंतरिम बजट में कहीं अहम घोषणाएं हो सकती हैं। इसके तहत महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 से 12,000 हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम की योजना है। केंद्र सरकार 21 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जिन्होंने सरकार की योजना मतलब किसी भी यानी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। मनरेगा में महिला यानी जो वर्कर हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मनरेगा में महिलाओं की हिस्सेदारी 59.26 है, जो 2020-21 में 53.19% थी। महिला किसानों की राशि 2 गुनी करने से सरकार का 120 करोड़ रुपए अतिरिक्त यानी बोझ पड़ेगा। इस योजना में सरकार 15 किस्तों में किसानों के खाते में 2.8 लाख से ज़्यादा की राशि भेज चुकी है। भारत में करीब 26 करोड़ किसान हैं। देश में 13% महिला किसानों के नाम भी ज़मीन है। मतलब यहाँ पर देश में यानी भारत में लगभग कितने करोड़ यानी किसान हैं, 26 करोड़ तो किसान हैं, जिनमें से 13% किसान महिला हैं। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट है कि 10 साल में 16.8 लाख करोड़ रुपए सीधे खाते में भेजे गए हैं। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 2013 के बाद केंद्र सरकार ने 16.8 लाख करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे हैं। इनमें 33% राशि 2020-21 में भेजी गई है। करीब 219 योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में यानी यही राशि पहुंची गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 70 करोड़ लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम का लाभ मिला है।
बात करें यहाँ पर बात करें भास्कर रिसर्च में, यानी देश में पुरुषों की तुलना में महिला जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। वोट डालने में भी पुरुषों से आगे यानी महिला रही है। जैसा कि बात करें यहाँ पर इस यानी आर्टिकल को पढ़ते हैं। देश में अवैतनिक महिलाओं की इकोनॉमी में ज़बरदस्त योगदान है। यानी यस के डेटा के मुताबिक ऐसी महिलाओं का योगदान 22.7 लाख करोड़ रुपए हैं, जो कि जीडीपी का 7.5% है। 2014 में वोटर टर्न आउट 13.7 करोड़ बढ़कर 55 करोड़ रुपए पहुंच गया। 26 करोड़ महिलाएं थी। 1962 और 1919 के बीच बड़े औसत टर्न आउट से 5.5 गुना अधिक था। 2019 में 62 करोड़ वोट पड़े, इनमें से 30 करोड़ महिला थी। 23 का बिल है उसमें चुनाव में 17 में पुरुषों से अधिक जो है वोट महिलाओं ने डाले हैं। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आप यानी सी वोटर के मुताबिक एमपी चुनाव में यानी जो एमपी में चुनाव हुए थे उसमें भाजपा की महिलाओं की कैश ट्रांसफ़र स्कीम का फ़ायदा मिला। महिलाओं के 51% और कांग्रेस की 46.2% वोट मिले। दो स्टडी के मुताबिक 2022 के फरवरी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव में से 4 में भाजपा को पुरुषों से अधिक महिला वोट मिले और भाजपा सरकार बनी। केंद्र ने 1 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना शुरू की है। संसद में 33% आरक्षण का बिल भी जो है पास किया है, जो 2029 में लागू हो सकता है। और सस्ते होम लोन पर भी विचार है। तो दोस्तों आप तमाम यानी कि इस खबर को यानी सुनते रहिए। आपको दिख रहा नहीं होगा, आप क्वालिटी को बढ़ाकर आपकी यानी स्क्रीन में इसको भी देख सकते हैं। तो मैं आपको और यहाँ पर ये लास्ट हेडिंग है यहाँ पर जिसको पढ़ के सुना देते हैं। महिलाओं के लिए 2.23 लाख करोड़ की योजनाएं हैं। यहाँ पर केंद्र की वेलफेयर स्कीम में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। यहाँ पर सरकार जेंडर बजटिंग में साल दर साल 30% यानी इजाफे के लक्ष्य के साथ ही काम कर रही है। मोदी सरकार ने जेंडर बजट की 2023-24 के बजट में अनुमान में 2.23 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया है, जो 2013-14 में 1 लाख करोड़ से कम थी। यानी 10 साल में 2 गुने से अधिक बढ़ोतरी की गई है। और लास्ट में बात करें यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नीचे की हेडिंग को। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 46 करोड़ यानी बैंक खाते में, इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। इन खातों में जमा 3 गुना तक बढ़ाया गया है। 2015 में इन खातों में औसतन 1279 रुपये हैं और 2022 में 3761 रुपये हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह यानी कुछ यानी ये जो खबर थी यानी इस तरह आपको सुनाई गई है, जो आपको बिल्कुल पता लग गया होगा कि क्या योजना आने वाली है। जैसा कि यानी 2024 में क्या आ रहे हैं, लोकसभा के यानी चुनाव आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर अब मोदी सरकार यहाँ पर नई योजना किसानों के लिए ला रही है। तो आपको इनका लाभ कैसे मिलेगा उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर जल्दी मिलेगी। तो बने रहिए आप सभी हमारे साथ लगातार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की तमाम सरकारी नौकरियों की, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।